नमस्ते बच्चों। तो नेक्स्ट पार्ट है रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये मैं पढ़ के भी आपको बताता हूं, पहले कंसेप्ट बता दो। देखिए, अगर कोई स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस एकदम स्मूथ है या प्लेन सरफेस है, और एक ओबड़ दोबड़ सरफेस है, यानी जो हम बोलते हैं ओबड़ दोबड़, समझ में आ गया ना, रफ सरफेस, ठीक है। इसके ऊपर अगर कोई इंसिडेंट रे, ये पैरेलल में गिर रहे हैं, ये पैरेलल है, इंसिडेंट रे है ये, ठीक है, ये इंसिडेंट रे है, ये वाला और ये वाला इंसिडेंट रे है, वो गिर रहा है किसी प्लेन सरफेस पे और ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, सिंपल है, रिफ्लेक्ट होंगे। तो अब ये एक दूसरे को पैरेलल है और ये रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, क्लियर है। तो जो इंसिडेंट एंगल बनेगा, हमने यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दिया, यहां से भी एक परपेंडिकुलर डाल दिया और यहां से भी एक परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये मान के चलो कि I1 है इंसिडेंट पहला रेडिएशन और R1 है रिफ्लेक्टेड जो पहला हुआ है, ये I2 है दूसरा इंसिडेंट रेडिएशन, I3 तीसरा इंसिडेंट रेडिएशन, ये R1 और ये इसका रिफ्लेक्टेड I3 का, ठीक है। अब यहां पे देखो I1 इजिकल टू I2 इजिकल टू I3, यानी ये एक दूसरे को पैरेलल है। इसकी वजह से एंगल ऑफ इंसिडेंट I1 का, एंगल ऑफ इंसिडेंट I2 का और एंगल ऑफ इंसिडेंट I3 का, यहां पे फोकस करना मैं जो बता रहा हूं। इसका अगर एंगल मान के चलो कि 30 डिग्री है, तो इसका भी एंगल 30 डिग्री होगा और इसका भी एंगल 30 डिग्री होगा, तीनों का एंगल 30 डिग्री होगा, क्योंकि ये एक दूसरे को इंसिडेंट रे पैरेलल है। और इसका जो रिफ्लेक्टेड एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो भी सेम रहेगा, यानी वो भी 30 डिग्री रहेगा, वो भी 30 डिग्री रहेगा, वो भी 30 डिग्री रहेगा। यही यहां पे बताने की कोशिश की है कि जब कोई भी प्लेन सरफेस या स्मूथ सरफेस होता है, वहां पे जब भी कोई इंसिडेंट रेडिएशन पैरेलल में गिरती है, तो उनका रिफ्लेक्शन वाला जो एंगल है, वो इंसिडेंट वाला एंगल है, वो सभी का सेम रहेगा, ठीक है। ये लाइन पैरेलल है, ठीक है, ये सेम रहेगा। पर अगर वो सरफेस रफ है, उसको बोला जाता है रफ सर। अगर प्लेन या स्मूथ सरफेस है, उसको रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। और सरफेस अगर रफ रहेगा, अब रफ सरफेस में देखिए, ये रफ सरफेस है, ये पहला जो, सॉरी यहां पे मैंने, हाँ ठीक है, ये पहला है I1, ठीक है, ये I2 इंसिडेंट रेडिएशन और ये I3 रेडिएशन भी मान लीजिए और इनका एंगल भी मान लीजिए I1 है, इसका एंगल R1, इसका R2, इसका R3। अब देखिए यहां पे ये तीनों के तीनों पैरेलल है, जैसे यहां पे थे, ठीक है, यहां पे भी ये पैरेलल है। पर ये ओवर दोबर सरफेस की वजह से यहां पे गिरा, ये यहां से यहां रिफ्लेक्शन हो गया, इसका यहां पे गिरा, ये यहां पे रिफ्लेक्शन हो गया, ये यहां पे गिरा, ये यहां पे रिफ्लेक्शन हो गया। अब यहां पे I1 इज नॉट इक्वल टू I2 इज नॉट इक्वल टू I3, यानी पहले का एंगल ऑफ इंसिडेंट, दूसरे का एंगल ऑफ इंसिडेंट और तीसरे का एंगल ऑफ इंसिडेंट सेम नहीं है। इसका मान के चलो कि 30 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका 60 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका 20 डिग्री सेल्सियस है। सभी का एंगल ऑफ इंसिडेंट अलग अलग है, क्योंकि रफ सरफेस है ना। ये तीनों के तीनों लाइन पैरेलल थी, पर इनका एंगल ऑफ इंसिडेंट अलग है। और एंगल ऑफ, देखिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम रहेगा, इसका 30 है। देखिए I1 की वैल्यू अगर 30 है, तो R1 की वैल्यू भी 30 रहेगी, ठीक है। पर I1 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू I2 नॉट इक्वल टू I3, इसको अच्छी तरीके से समझना। देखिए ये लाइन यहां पे गिर रही है, तो ये यहां पे हो गया, हमने यहां से बीच में से परपेंडिकुलर डाल दिया, तो इसका एंगल 30 है, तो रिफ्लेक्शन का भी 30 रहेगा, रिफ्लेक्शन का, यानी I1 इज इक्वल टू, ये थोड़ा समझने के लिए डिफिकल्ट जा सकता है, पर अच्छी तरीके से समझिए, I1 इज इक्वल टू R1 रहेगा, पर I1 इज इक्वल टू I2 नहीं रहेगा, क्योंकि I2 का एंगल जो है वो 60 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे 20 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब है I1 इज नॉट इक्वल टू I2 इज नॉट इक्वल टू I3, हर एक का, क्योंकि ये सरफेस रफ है ना, रफ सरफेस होने की वजह से एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो हर एक का अलग अलग रहेगा, और एंगल ऑफ इंसिडेंट अलग रहेगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी तीनों का अलग रहेगा। पर I1 इज इक्वल टू R1 रहेगा, I2 इज इक्वल टू R2 रहेगा और I3 इज इक्वल टू R3 रहेगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसका अगर 30 है एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 रहेगा। इसका अगर 60 है एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो इसका भी 60 रहेगा। इसका अगर 20 है तो इसका भी 20 ही रहेगा। तो हमने इसमें क्या देखा बच्चों, कि जिसको स्मूथ और प्लेन सरफेस है तो उसको रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। इसमें I1, I2, I3, R1, R1 ये सब सेम रहता है। पर अगर सरफेस रफ है, जहां से वो, उसको इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है, और वहां पे I1 इज नॉट इक्वल टू I2 इज नॉट इक्वल टू I3 और R1 इज नॉट इक्वल टू R2 इज नॉट इक्वल टू R3। पर ये दोनों सेम रहेंगे, ये दोनों सेम रहेंगे, ये दोनों सेम रहेंगे, ठीक है। तो यही अब एक बार पढ़ के एक बार और दिखा देता हूं। देखिए
व्हाट इज रिलेशन डू हैव फाइंड बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हमें क्या रिलेशन देखने को मिला एंगल ऑफ इंसिडेंट में और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में, कि वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं और सेम वैल्यू होती है। इफ वी हैव डन द एक्सपेरिमेंट केयरफुली यू विल फाइंड दैट एंगल ऑफ इंसिडेंट देखिए इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन ऑल थ्री केसेस, द वेरीफाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट इसमें आपको दिया है व्हाट विल हैपन व्हेन द लाइट रे इंसिडेंट टू द परपेंडिकुलर मिरर, एक मिरर है और उस पर अगर कोई लाइट परपेंडिकुलर गिरता है, ठीक है, अगर वो परपेंडिकुलर लाइट गिरता है तो वो वैसे ही बाउंस बैक होगा और उसी डायरेक्शन में फिर जो है वो वापस जाएगा, ठीक है। फिगर 16.4 ए और बी शो देखिए फिगर 6.4 ए बी शो देयर आर 3 पैरेलल रेज, जैसे हमने देखा कि यहाँ पे 3 पैरेलल रेज है, शोन इन ब्लू लाइन में आपको दिया है इंसिडेंट ऑन स्मूथ एंड रफ सरफेस, पहले इसमें स्मूथ सरफेस में गिरा है और नीचे की इसमें रफ सरफेस में गिरा है। द रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉन यूजिंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन शोन इन रेड, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, वही मैंने जो अभी आपको बताया। रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम विच सरफेस आर पैरेलल टू वन अनदर, तो कौन से सरफेस से रिफ्लेक्टेड रे जो है वो पैरेलल रहेंगे, तो स्मूथ सरफेस से। और क्या कंक्लूजन निकालते हैं देखिए, तो यही हमने बताने की। अब नेक्स्ट इसमें है रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रेगुलर रिफ्लेक्शन यानी ये स्मूथ सरफेस वाला, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन और स्मूथ सरफेस, जब लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है प्लेन और स्मूथ सरफेस से उसको बोला जाएगा रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फॉर रेगुलर रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ इंसिडेंट एज वेल एज रिफ्लेक्शन आर सेम, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट ये सेम रहेगा। दस द रिफ्लेक्टेड रे आर ऑल्सो पैरेलल टू, और रिफ्लेक्टेड जो रे है वो भी पैरेलल रहेंगे और इंसिडेंट रे जो है वो भी पैरेलल रहेंगे वन अनदर। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर इंसिडेंट I1 I2 I3, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट I1 I2 और I3 है एंड देयर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R1 R2 R3, तो वो सबके सब क्या रहेंगे, यहाँ पे सेम रहेंगे। दूसरा दिया है बच्चों इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम रफ सरफेस, अगर लाइट रफ सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है तो उसको क्या बोला जाता है, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इर्रेगुलर क्यों, क्योंकि वो कहीं पे भी उनके जो पैरेलल भी है, एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंट नहीं, जो इंसिडेंट रेडिएशन है वो भले ही पैरेलल है पर उनका एंगल ऑफ इंसिडेंट अलग रहेगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी अलग रहेगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द रफ सरफेस इज कॉल्ड इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इन इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा, द एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर पैरेलल रेज, ये तीनों की तीनों पैरेलल है एंगल ऑफ इंसिडेंट, पर इंसिडेंट आर नॉट इक्वल टू देयर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट आर नॉट इक्वल टू देयर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इन सभी का देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंट तो एंगल ऑफ पैरेलल को इक्वल ही रहेगा, पर इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट और इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट सेम नहीं रहेगा। देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंट पैरेलल रेज ऑफ इंसिडेंस, यानी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है पैरेलल लाइन के आर नॉट इक्वल टू देयर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो उनके पैरेलल नहीं रहेंगे। इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 30 है तो इसका 60 है तो इसको 20 ही है, ठीक है, ये समझना इंपॉर्टेंट है। यानी I1 इज नॉट इक्वल टू I2 इज नॉट इक्वल टू I3, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट 30 है, इसका 60 है, इसका अलग है, तो हर एक का अलग अलग रहेगा बच्चों, ठीक है। तो यही दस द रिफ्लेक्टेड रे आर नॉट पैरेलल, जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इर्रेगुलर सरफेस में पैरेलल नहीं रहेंगे एंड स्प्रेड ओवर द लार्ज सरफेस ऑफ लाइट। तो ये रिफ्लेक्टेड रेडिएशन पैरेलल है कि ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, तो ये पैरेलल नहीं है, ठीक है, यहाँ पे पैरेलल है, तो यही हमें समझना होगा। वीडियो हेल्पफुल रहा। देखिए मैं पहले की जो कंसेप्ट बताया ना उसमें आपको अच्छी तरीके से समझा के दिया कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो हेल्पफुल रहा, एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नहीं जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।